नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि 15 अगस्त को देश भर में तिरंगा फहराया जा रहा हो और उसी वक्त 14 अलग अलग राज्यों में एक साथ बम धमाके हो जाए। जी हाँ, आईएसआई और दुबई में बैठे एक पाकिस्तानी गैंगस्टर ने भारत को बहलाने की अब तक सबसे खौफनाक साजिश रची थी, जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह और हमारी खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान का एक टिकटॉकर गैंगस्टर सजाद भट्टी भारत में एक शैडो आर्मी तैयार कर रहा था। कैसे 12 अगस्त को देश के 14 राज्यों में एक साथ एक सीक्रेट ऑपरेशन चलता है, क्या है उसकी इनसाइड स्टोरी जिसने 250 आतंकियों को दबोच लिया। तो शुरुआत करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़े उस सनसनीखेज खुलासे से, जिसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी है। दोस्तों, जब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अब भारत में आतंक फैलाने का अपना तरीका बदल दिया है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। बॉर्डर पार से हथियारबंद आतंकी भेजने के बजाय अब वो डिजिटल आतंकवाद का इस्तेमाल कर रही है। इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है शहजाद भट्टी। ये वो शख्स है जो 2013-14 में पाकिस्तान का एक मामूली अपराधी था, लेकिन आज दुबई में बैठकर आईएसआई का सबसे खतरनाक मोहरा बन चुका है। यह कैसे काम करता है, जब आपको इस बारे में पता चलेगा तो आपको एक बार अपने कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं होगा कि ये इतना खतरनाक कैसे हो गया। ये सोशल मीडिया और टिकटॉक के जरिए भारत के युवाओं का ब्रेनवॉश करता है। ये इस निंदा का नैरेटिव सेट करता है, धर्म के नाम पर भड़काता है और फिर पैसों का लालच देकर युवाओं को अपना स्लीपर सेल बना लेता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भट्टी भारत में तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान यानी टीटीएच नाम से अपनी एक शैडो आर्मी बना रहा था। ये वो आर्मी है जो बिना किसी वर्दी के हमारे और आपके बीच रहकर सिर्फ सोशल मीडिया के एक मैसेज के इशारे पर भारत के किसी भी शहर में ब्लास्ट कर सकती है। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुस्तैदी देखिए, दाद दीजिए, एक बड़ा खतरा टल गया। क्योंकि 15 अगस्त से ठीक 3 दिन पहले 12 अगस्त को एक ऐसा पैन इंडिया ऑपरेशन चलाया गया जिसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। 14 राज्य, कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर हरियाणा तक, हर जगह रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर की गई। एक ही वक्त पर अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई और 250 से ज्यादा लोग पकड़े गए। सोचिए, अगर एक भी जगह चूक हो जाती तो क्या होता। पकड़े गए लोगों के पास से पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हैंड ग्रेनेड, पिस्तौलें और जासूसी कैमरे मिले हैं। जिस वक्त संसद में विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे थे, ठीक उसी वक्त संसद के एक कमरे में बैठकर गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये दिखाता है कि देश की सुरक्षा को लेकर एक क्लिनिकल विजन कैसे काम करता है। और ये उन विपक्षी नेताओं के मुंह पे भी करारा तमाचा है जो अमित शाह को लेकर ये सवाल करते हैं कि इस्तीफा दो, जो ये सवाल करते हैं कि अमित शाह को संसद में बुलाओ। अमित शाह भला संसद में क्यों नहीं जाएंगे, गृह मंत्री हैं देश के। और अब तक के देखा जाए तो सबसे शानदार गृह मंत्री हैं, कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए जब वो कुछ ठान लेते हैं तो बागियों के दिलों में धड़कनें बढ़ जाती हैं। जो खुरापाती हैं, जो साजिश रच रहे होते हैं, उनको लगता है कि अब हमारे दिन रत गए, अब तो पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी, या फिर आजीवन कारावास होगा, या फिर हो सकता है फांसी में लटका दिया जाए। आज अगर पाकिस्तान की सीमा के उस ओर से गोली बंदूक नहीं दागे जाते या आतंकी गतिविधियों पर लगाम लग गई है, तो वो सिर्फ अमित शाह के चलते हैं, जिसको कहीं ना कहीं मोदी ने भी खुली छूट दे दी है कि आप देश की अस्मिता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश से सुरक्षा के लिए, देश को नापाक मंसूबों से बचाने के लिए जो करना है करिए, लेकिन देश हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। बहरहाल, आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल ONM को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।